दोस्तों, इस दुनिया में अगर कोई सबसे कीमती चीज है तो वो है समय। अगर पैसा चला जाए तो फिर आ सकता है, रिश्ते अगर टूट जाएं तो शायद फिर से बन सकते हैं, लेकिन समय एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आता। समय ना तो रुकता है न ही किसी के लिए मुड़ता है। ये वही है जो हर दिन हमें एक बराबर देता है और सिर्फ 24 घंटे। मगर फर्क तब पड़ता है जब कोई उन्हीं 24 घंटों में इतिहास रच देता है और कोई अपने सपनों को खो देता है। वक्त का सदुपयोग करना दरअसल अपने जीवन को महान बनाने का सबसे पहला कदम है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, वक्त का सदुपयोग करना दरअसल अपने जीवन को महान बनाने का सबसे पहला कदम है। जब आप हर दिन सुबह उठते हैं तो आपके हाथों में क्या होता है? ना तो करोड़ों की संपत्ति, ना ही कोई जादू की छड़ी। आपके पास सिर्फ एक ही ताकत होती है, आपके समय का सही उपयोग। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन ने अपने हाथ से गांडीव नीचे गिरा दिया तो श्री कृष्ण ने सिर्फ एक बात कही, कालोस्मि, मैं ही समय हूं। क्या आप समझते हैं इस वाक्य की गहराई? भगवान ने खुद को समय कहा, यानी अगर आप समय को समझ लें तो आपने भगवान को समझ लिया, और अगर समय को खो दिया तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा। आज हम दौड़ रहे हैं सुबह से शाम तक, अलार्म से लेकर नोटिफिकेशन तक, व्हाट्सएप से लेकर जिंदगी की उलझनों तक, लेकिन हम भाग किस ओर रहे हैं? हम क्या समय के साथ चल रहे हैं या उसके पीछे पीछे घिसट रहे हैं? समय तो न रुकता है, न थकता है, न किसी का इंतजार करता है। वो तो एक बहता हुआ समंदर है जो या तो आपको मंजिल तक ले जाएगा या आपको बहा ले जाएगा। फैसला आपका है, सवार बनना है या बहाव में बहना है। भागवत गीता का सार यही है कि मनुष्य को कर्म में लग जाना चाहिए बिना फल की चिंता किए। लेकिन आज हम उल्टा करते हैं, हम फल की चिंता में इतने खो जाते हैं कि कर्म करने का समय ही नहीं निकाल पाते। हम हर दिन सोचते हैं कल से शुरू करूंगा। हम हर घंटे कहते हैं थोड़ा सा ब्रेक ले लूं, फिर फोकस करूंगा, और हर रात पछताते हैं आज भी दिन निकल गया, कुछ किया नहीं। क्या अर्जुन को समय की कमी थी? नहीं। क्या उसे डर नहीं था? था, लेकिन उसने श्री कृष्ण की आवाज सुनी जिसने उसे याद दिलाया, तुम्हारा धर्म है कर्म करना, समय तुम्हारे पक्ष में तभी होगा जब तुम समय को साध लोगे। आज का समय अर्जुन जैसा ही है। जिंदगी की रणभूमि में हम खड़े हैं, सामने लक्ष्य है, लेकिन पीछे खींचती है आलस, सोशल मीडिया, एक और वीडियो देख लेते हैं वाली आदतें। लेकिन कोई कृष्ण नहीं आएगा आपको उठाने, अब खुद ही अपना सारथी बनना होगा। हर सुबह जब आप अलार्म बंद करते हैं तब आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि 5 मिनट और, बल्कि खुद से कहो, ये 5 मिनट मेरी जिंदगी के सबसे कीमती 5 मिनट हैं, मैं इन्हें यूं ही गंवा नहीं सकता। जब आप समय की इज्जत करते हैं तो समय आपको इज्जत देता है। जब आप समय को अपना मित्र बनाते हैं तो वो आपको वहां पहुंचा देता है जहां दूसरे लोग सपने में भी नहीं पहुंच सकते। याद रखिए, महान बनने सामान्य रहने के बीच बस एक फर्क होता है। जो महान हैं वो समय का उपयोग करते हैं, और जो सामान्य हैं समय का बहाना बनाते हैं। जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से किसी ने पूछा, आप में इतनी ऊर्जा कहां से आती है, तो उन्होंने कहा था, हर दिन एक अवसर है कुछ कर दिखाने का,
कुछ बदलने का। उन्होंने सपने को पूजा की तरह अपनाया, हर पल हर सेकंड का इस्तेमाल किया, तभी वो मिसाइल मैन कहलाए। आज आपको खुद से एक वादा करना है कि मैं समय के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा। मैं हर दिन को ऐसे जीऊंगा जैसे यही आखिरी दिन है, क्योंकि गीता कहती है एक क्षण भी बिना कर्म किए कोई नहीं रह सकता। तो अगर कर्म करना ही है तो क्यों ना उसे पूरे जोश, पूरे फोकस और पूरे टाइम डिसिप्लिन के साथ किया जाए। आज का दिन आपके सामने खड़ा है, पूछ रहा है क्या तुम तैयार हो? क्या आप सचमुच उस पथ पर चलने को तैयार हैं जहां समय आपका साथी बनेगा और सफलता आपका लक्ष्य? अगर हां तो उठिए, मुस्कुराइए और इस स्क्रिप्ट के अगले भाग के साथ अपने जीवन की दिशा बदल दीजिए। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था तब उसका सबसे बड़ा शत्रु सामने खड़ा भीम या दुर्योधन नहीं था। उसका सबसे बड़ा युद्ध उसके अपने मन से था। ठीक उसी तरह आज भी हमारा सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने मन के भ्रम, अंदर की उलझनों और समय की बर्बादी करने वाली आदतों से है। हम कहते हैं मूड नहीं है, अब दिमाग नहीं लग रहा, फोकस टूट गया। लेकिन गीता कहती है अपने को उठाओ, गिरने मत दो। दुनिया का सबसे प्रेरक वो नहीं जो स्टेज पर भाषण दे रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन तब पैदा होता है जब आप मन को कहें चुप हो जा, अब बहुत हुआ, अब समय गंवाना नहीं है। क्योंकि हर दिन जो बीत रहा है वह लौट कर नहीं आएगा। जो सुबह चली गई अब वो दोबारा आपके जीवन का हिस्सा नहीं बन सकती। और अगर आप रोज रोज यही सोचकर जीते हैं कि कल से शुरुआत करूंगा, तो समझ लीजिए आप कल के भरोसे अपने वर्तमान को मार रहे हैं। अर्जुन की तरह हम भी कई बार अपने लक्ष्य से पीछे हटते हैं, पर जब श्री कृष्ण ने उनसे कहा अर्जुन यह कायरता मत अपनाओ, तो उसी पल उसके भीतर की नींद टूटी। उसी क्षण से उसका मन जागा। आज ये स्क्रिप्ट आपकी चेतना को वैसे ही झकझोर रही है, आपसे कह रही है अब और नहीं। अब अपने समय को समझो, अब अपने आलस्य को हराओ, अपने मन को संभालो और अपने लक्ष्य को अपनाओ। जो इंसान अपने दिन की शुरुआत सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग से करता है वो खुद ही अपने समय का मर्डर कर रहा है। जो इंसान अपने दिन की शुरुआत एक कप चाय और थोड़ा आराम से करता है वो असल में अपने सपने को पीछे धकेल रहा है। भागवत गीता हमें सिखाती है संयम ही विजय है, और संयम तब आता है जब आप समय की कद्र करते हैं। सोचिए अगर अर्जुन ने यह कह दिया होता अभी युद्ध का मन नहीं है, बाद में देखते हैं, तो महाभारत का इतिहास ही बदल जाता। तो क्या आप अपने जीवन का इतिहास भी आलस्य के हवाले करना चाहते हैं? समय केवल घड़ी की सुइयों में नहीं टिक टिक करता, समय आपकी सांसों में बहता है। हर धड़कन में ध्वनि है, वो कहती है अब कर, अब कर, अब कर। और अगर आप उस आंतरिक आवाज को दबाते जा रहे हैं तो समझ लीजिए आप अपने जीवन की दिशा को धीरे धीरे मिटा रहे हैं। आज इस सेकंड से फैसला लीजिए कि मैं अब मन के बहाने नहीं, आत्मा के आदेश से चलूंगा। अब मैं समय का उपयोग करूंगा, समय में खो नहीं जाऊंगा। अब मैं लक्ष्य को निहारूंगा और डिस्ट्रैक्शन को धिक्कारूंगा। क्योंकि जिस दिन आप अपने मन को हरा देंगे उसी दिन समय आपका सच्चा साथी बन जाएगा। और जो व्यक्ति समय को अपना मित्र बना लेता है उसके लिए दुनिया की कोई मंजिल असंभव नहीं रह जाती। अगर समय जीवन है तो ऊर्जा उस जीवन की धड़कन है। जिस
इंसान में ऊर्जा नहीं, उस इंसान का दिन उसके सपनों की अर्थी बन जाता है। और यही सबसे बड़ा सत्य है। आपका लक्ष्य जितना ऊंचा है, आपकी ऊर्जा उतनी ही गहरी होनी चाहिए। कई लोग कहते हैं मेरे पास समय तो है, लेकिन मन नहीं करता कुछ करने का। मैं जानता हूं मुझे क्या करना है, पर कर नहीं पाता। क्या आपने सोचा है क्यों? क्योंकि आपके भीतर ऊर्जा सोई हुई है। भागवत गीता कहती है, योगस्थ कुरु कर्माणि, स्थिर बुद्धि और संतुलित चित्त से कर्म करो। लेकिन वो स्थिरता आती कहां से है? जब शरीर और मन दोनों में ऊर्जा संतुलित हो। और यहां से शुरू होता है असली युद्ध। नींद और लक्ष्य के बीच, आराम और अभ्यास के बीच, तसल्ली और तपस्या के बीच। आज की दुनिया में लोग चाय, काफी, सोशल मीडिया से ऊर्जा ढूंढते हैं, परंतु ये अस्थायी साधन है। असल ऊर्जा तब आती है जब आप प्राणों से जीना शुरू करते हैं। जब सुबह उठते ही आप खुद से कहते हैं, मुझे आज का दिन जीतना है। जब आपकी आंखों में सपनों की आग होती है और दिल में संकल्प की लहरें। एक बार स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा, इतनी शक्ति कहां से लाते हो? तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे अपने मिशन पर विश्वास है, और जब विश्वास गहरा हो तो ऊर्जा अपने आप आ जाती है। ऊर्जा कोई जादू नहीं या कोई पावर ड्रिंक में नहीं छुपी। ऊर्जा तब आती है जब आप खुद को हर दिन बेहतर बनाने का व्रत लेते हैं। जब आप हर सुबह उठकर कहते हैं, आज मैं अपने कल से बेहतर बनूंगा। आपकी ऊर्जा का सबसे बड़ा दुश्मन है टाल मटोल, प्रोक्रास्टिनेशन, जो कहता है अभी मत करो, थोड़ा आराम कर लो। लेकिन जो ऊर्जावान है वो कहते हैं, अब नहीं किया तो फिर कब करूंगा। याद रखिए, ऊर्जा सिर्फ शरीर में नहीं, विचारों में होती है। ऊर्जावान विचार पैदा करते हैं शक्तिशाली कर्म, और वही कर्म आपको उस शिखर तक ले जाते हैं जहां से दुनिया की भीड़ छोटी लगती है। गीता का हर श्लोक यही सिखाता है कि जब तक तुम कर्म में तत्पर नहीं हो, तब तक तुम्हारे भीतर ऊर्जा नहीं है। जब तक तुम कुछ नहीं बदल सकते न अपने जीवन में, तब तक तुम कुछ नहीं बदल सकते न अपने जीवन में न इस संसार में। आज से, अभी से संकल्प कीजिए कि हर सुबह उठते ही सबसे पहले ऊर्जा को बुलाओ। योग, ध्यान, अच्छा भोजन और सबसे बढ़कर लक्ष्य के लिए समर्पण, यही है ऊर्जा का सच्चा स्रोत। जब आप अंदर से जलते हैं तभी बाहर रोशनी फैलती है, और जब आपका उत्साह आपके चेहरे पर चमक बनकर प्रकट होता है तो खुद समय भी झुककर कहता है, चलो आज सफलता तुम्हारे साथ चलेगी। मित्रों, यदि आपके भीतर कुछ जागा है, अगर आपने इस वीडियो में वो चिंगारी महसूस की है जो आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रही है, तो रुकिए मत, अभी इसी क्षण मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही प्रेरणादायक और मोटिवेशनल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो यही है पहला कदम। सब्सक्राइब का बटन दबाकर इस सकारात्मक यात्रा का हिस्सा बन जाइए। हर दिन हम लाते हैं आपके लिए नई सोच, नई ऊर्जा और आत्मा को झकझोर देने वाले विचार। तो इस परिवर्तन का हिस्सा बनिए, घंटी आइकन भी दबाइए ताकि एक भी वीडियो आप मिस न करें। याद रखिए, बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां संकल्प लिया जाता है। और अगर आपने आज एक छोटा सा संकल्प लिया है तो यह सब्सक्राइब उसी संकल्प की पहली मुहर है। चलिए अगले भाग की ओर बढ़ते हैं। फोकस बनाम डिस्ट्रैक्शन, लक्ष्य की ओर अडिग रहने की कला। जैसे तीर चलाने वाला धनुर्धारी
अपने लक्ष्य से आंखें नहीं हटाता, वैसे ही जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है उसे भी अपनी नजर अपने लक्ष्य पर गड़ाए रखनी होती है। पर अफसोस, आज का सबसे बड़ा युद्ध है फोकस बनाम डिस्ट्रैक्शन का। मोबाइल की स्क्रीन पर हर नोटिफिकेशन हमें एक कदम हमारे लक्ष्य से दूर ले जाती है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, हे अर्जुन, एक लक्ष्य पर केंद्रित बुद्धि सफल होती है। और आज का इंसान वह हर 5 मिनट में लक्ष्य बदल देता है, हर 10 मिनट में मूड और हर घंटे में दिशा। फोकस कोई जादू नहीं, ये एक अभ्यास है, तप है। जैसे अर्जुन ने मछली की आंख देखी थी, वैसे ही आपको भी अपने सपने की एकमात्र दिशा को देखना होगा। अगर आप हर रोज सुबह उठकर कभी इंस्टाग्राम, कभी यूट्यूब, कभी न्यूज़ और कभी नेटफ्लिक्स खोलते हैं तो आप खुद से दूर जा रहे हैं। आपका मस्तिष्क बिखर रहा है, और जो बिखर जाए वो कभी निर्माण नहीं कर सकता। एकाग्रता तब आती है जब आप खुद से एक वादा करते हैं, मैं डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठूंगा। हर बार जब आपका मन बहक जाए, आपको खुद से कहना होगा, नहीं, मैं अपने लक्ष्य से मुड़ नहीं सकता। दुनिया के हर सफल व्यक्ति ने अपने जीवन से एक शब्द को बाहर निकाल दिया। बाद में उन्होंने सीखा, जो जरूरी है उसे पहले करना है और जो जरूरी नहीं उसे ना कहना है। आज से आप भी अपने जीवन में ये 2 शब्द जोड़िए, डीप वर्क, डिजिटल डिसिप्लिन। डीप वर्क का मतलब वो समय जब आप बिना किसी सोशल मीडिया, बिना किसी नोटिफिकेशन के अपने काम में डूब जाते हैं। और डिजिटल डिसिप्लिन का मतलब फोन को साइलेंट करके दुनिया से कटकर अपने लक्ष्य की दुनिया में जीना। गीता कहती है, इंद्रियां, मन और बुद्धि ये आत्मा का आसन है, इन्हें नियंत्रित करना ही आत्म विजय है। और जब आप अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लेते हैं तो फिर दुनिया की कोई चीज आपको अपने लक्ष्य से नहीं रोक सकती। तो अब आप खुद से एक वादा करें कि हर दिन कम से कम 1 घंटा डीप फोकस मोड में रहेंगे। फोन दूर होगा, ध्यान केंद्रित होगा और मन एकाग्र होगा। यही सफलता की दिशा और यही है ध्यान की शक्ति। अनुशासन और निरंतरता सफलता का असली जादू। जब कोई मुझसे पूछता है सबसे बड़ी शक्ति क्या है, तो मैं कहता हूं, ना पैसा, ना प्रतिभा, न ही बड़े सपने, बल्कि निरंतरता और अनुशासन। क्योंकि दुनिया में टैलेंट वाले हजारों हैं, जोश से भरे लाखों हैं, पर जो हर दिन लगातार आगे बढ़ता है वही इतिहास लिखता है। भगवत गीता का हर श्लोक, हर उपदेश हमें यही सिखाता है कि जीवन की युद्ध भूमि में जीत उसी की होती है जो हर दिन बिना रुके, बिना थके कर्म करता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। और यह कर्म अगर एक दिन का हो तो कोई मायने नहीं रखता। कर्म तब तक नहीं चमकता जब तक वह निरंतर न हो। देखिए, 2 दिन योग करने से शरीर नहीं बदलता, 3 दिन पढ़ाई करने से रैंक नहीं आती, 5 दिन काम करने से सफलता नहीं बनती। कंसिस्टेंसी वो चुपचाप चलने वाला योद्धा है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा आपके जीवन को गढ़ता है। और अनुशासन वो हथियार है जो आपको खुद से लड़ने की शक्ति देता है। जब मन कहता है आज मत करो, तब अनुशासन कहता है नहीं, करना है, क्योंकि मैंने वादा किया है खुद से। आप सुबह 5 बजे उठते हो, लेकिन 1 हफ्ते बाद छोड़ देते हो। आप टाइम टेबल बनाते हो, पर 2 दिन में टूट जाता है। तो याद रखिए, सपने तब तक झूठे हैं जब तक उनकी रक्षा अनुशासन से नहीं होती। और जब आपका हर दिन एक ही दिशा में जाता है तो वो दिशा मंजिल में बदल जाती है।
गीता भी यही सिखाती है कि जीवन एक तपस्या है और तपस्या बिना अनुशासन के अधूरी है। आज आप जो भी बनना चाहते हैं वो आपको सिर्फ एक दिन के जुनून से नहीं मिलेगा, वो मिलेगा हर दिन उठकर वही जुनून दोहराने से। तो वादा कीजिए कि आज के बाद आप हार नहीं मानेंगे, नहीं रुकेंगे, नहीं थकेंगे, बल्कि हर दिन थोड़ा थोड़ा जीतेंगे। यही अनुशासन है, यही निरंतरता है और यही वो जादू है जो आपके जीवन को असाधारण बना देगा। मित्रों, हमने समय का मूल्य समझा, प्रोडक्टिविटी के हथियार सीखे, डिस्ट्रैक्शन से लड़ना सीखा और अनुशासन की महिमा जानी। पर अब प्रश्न उठता है, ये सब क्यों? इतनी मेहनत, इतनी योजना, इतनी जागरूकता किस लिए? केवल पैसे के लिए? केवल पद, प्रतिष्ठा या नाम के लिए? नहीं, इन सब का अंतिम उद्देश्य है जीवन को अर्थ देना। और वो अर्थ आता है जब आपकी सफलता किसी और की सेवा बन जाती है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो हर प्राणी में एक ही आत्मा का दर्शन करता है वही सच्चा ज्ञानी है। यानी जब आपकी मेहनत सिर्फ मैं के लिए नहीं होती बल्कि हम के लिए होती है, तभी वह सार्थक बनती है। मित्रों, जब आप अपने समय का सही सदुपयोग करते हैं तो आप केवल अपने लिए नहीं जीतते बल्कि समाज, परिवार और देश के लिए भी उदाहरण बनते हैं। एक डॉक्टर जो समय पर मरीजों को देखता है वह समय बचा नहीं रहा, वह जीवन बचा रहा है। एक शिक्षक जो रोज अपने पाठ में निखार लाता है वह ज्ञान नहीं दे रहा है, वह भविष्य गढ़ रहा है। और एक विद्यार्थी जो अनुशासन से पढ़ता है वह नंबर नहीं कमा रहा, वह सपनों को आकार दे रहा है। समय की शक्ति तभी पूर्ण होती है जब वो केवल उत्पादक नहीं, उपयोगी भी बने। और आपकी प्रोडक्टिविटी तभी अर्थवान होती है जब उससे समाज को, किसी जरूरतमंद को या अगली पीढ़ी को कुछ मिलता है। सच्ची प्रोडक्टिविटी है अपने समय को इतनी मूल्यवान बनाना कि वो दूसरों के जीवन में उजाला ला सके। जब आप दिन की शुरुआत करें तो सिर्फ टू डू लिस्ट न बनाएं। एक और सवाल पूछें, आज मैं ऐसा क्या करूं जिससे किसी और का जीवन थोड़ा बेहतर हो? यही समय का सबसे पवित्र उपयोग है, यही प्रोडक्टिविटी का सबसे ऊंचा स्तर है और यही है वो सार जो गीता, रामायण, हर प्रेरक जीवन में छिपा है। मित्रों, अगर यह पूरी यात्रा आपके भीतर कुछ हलचल ले आई है, अगर आप महसूस कर रहे हैं कि हाँ, अब समय को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, अब मैं अपने भीतर की शक्ति को जगाऊंगा, तो आज एक छोटा सा लेकिन जीवन बदलने वाला निर्णय लीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन सबके साथ जिन्हें जीवन में दिशा चाहिए, और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि हम हर सप्ताह लाते हैं वो विचार, वो ऊर्जा और वो प्रेरणा जो आपके जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।